यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी तक ही रह जाती हैं। कौन जाने कौन कहाँ होगा यूनिवर्सिटी के बाद। क्यों? क्या हमारे दरमियान ऐसी कोई वजह नहीं जो हमारी दोस्ती खत्म होगी? रिलेशनशिप, ताल्लुक, इन सभी के बीच में अगर मफाद ना होना तो वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तियां मफाद की मोहताज नहीं होती। सब किताबी बातें। ताल्लुक वही मजबूत होता है जिसमें दोनों जानिब से कोई मफाद या एक तरफा मफादात, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरों से दोस्तियाँ, तालिब इल्म की तालिब इल्मों से यारियाँ, जैसे फनकारों की फनकारों से शनासाई, और इसी तरह और लोग। ये सब एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। इसी वजह से इनके बीच में दोस्ती होती है। तुम्हें क्या किताबी बातों पे यकीन नहीं है? किताबें क्या झूठ बोलती हैं? सभी नहीं, लेकिन शायरों की बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो अपनी मिसरी को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई झूठ गढ़ लेते हैं। कि तुमने मुझ पे तंज किया? अरे अभी तुम कच्ची शायरा हो। वैसे शायर कहलाने वालों में एक बड़ी खराबी होती है, छोटी छोटी सी बातों पे रूठ जाते हैं। अजी एक आप ही हसास नहीं है, जो शायरी नहीं जानते ना उन्हें भी काफी एहसास होता है। पता नहीं तुम भी कहाँ से बातें ढूंढ ढूंढ के लाते हो। शायर हजरात भी क्या लाते हो? एक बात तो तय है, मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों? अरे भाई इतनी नाजुक मिजाज हो, छोटी छोटी सी बातों पे रूठ जाती हो, कैसे चलेगा सब। अच्छा एक रास्ता, एक हम सफर, फिर भी क्यों है बेखबर तन्हाइयाँ, दोनों तरफ नाशना है क्यों न
भाई मैं तुमसे रोज रोज नहीं मिलने आ सकती। अगर बाबा को पता चल गया ना कि एक बार फिर हम। कम ऑन यार, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा से दुश्मनी का बदला तुमसे और मुझसे क्यों ले रहे हैं? दुश्मनी तो खैर नहीं है, तुमने आए हुए दुश्मन कह दिया। हरीफ तो है ना। वैसे तुम अपनी मामा से मदद क्यों नहीं लेती? माँ, वो मेरी सहेली है। कितना अजीब लगता है ना कहना माँ। सहेली है? फिर तो बहुत आसानी है, तुमने उन्हें बताया? अरे क्या बताऊं, अभी तो तुम आए हो। ये बताऊं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, या ये बताऊं तुम लौट आए हो? तुम भी कुछ भूलती नहीं हो। उसे मेरी मानो तो तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। खैर, अभी तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ। वो कैसे? कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बताती हूँ अगर तुम ढूंढना हो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करती थी। यू मीन टू से लव स्टोरी? यस। वाओ, इंटरेस्टिंग। मैं जरूर सुनूंगा, बताओ। जी। उस्मा तो बहुत अच्छी पेंटिंग है। जिसका इंतखाब है उसके ज़ौक़ की आयनादार। इतने अरसे के बाद ये कहने आई हो? रुक जा, वहीं ठहर जा। तुमसे मिलने से पहले मैं अपना तारुफ तो करा दूं। इकबाल की बीवी हूं मैं। उस्मा, दुख हुआ या हैरानी? दुख नहीं हुआ, हाँ हैरानी जरूर हुई। अब तुम्हारे आने की वजह सोच रही हूँ। क्यों? तुम्हें इकबाल ने नहीं बताया कि उसने मुझसे शादी की है? जब तुमने बताना पसंद नहीं किया तो इकबाल। मैं कब बताती? याद है तुम्हें? तुम ही तो मुझे उसके पास छोड़ के गई थी। तुम्ही ने तो कहा था ना मुझसे कि इकबाल के पास रुको, उसके आंसू पोंछो। मुझे अशर तो नहीं है, फिर क्यों गुजरे हुए पल बार बार दोहराए जा रहे? तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए कयामत है। सोते जागते वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर वो यहाँ क्यों आता है? हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं? उसकी सुन चुकी, तुमसे सुनने आई। वो यहाँ सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने आता है। फरखंदा मेरे। जानती हूँ, तुम्हारे शौहर की बेटी। हाँ, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी। खैर, अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? खुद पे भरोसा है? अगर है तो मेरा भी यकीन करो। इकबाल को तुम मना करती रही और फिर भी वो आता रहा। कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो यहाँ से फरखंदा को ट्यूशन पढ़ाता रहा। मेरा उसे सिर्फ 2 बार ही सामने हुआ। प्लीज अपना शक दूर कर दो। ये कितने अफसोस की बात कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के बजाय अपनी सफाइयां दे रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती। और रही बात इकबाल की, तो उसका शिकवा मैं तुमसे क्यों करूं?
उज़मा कहाँ गई थी तुम? वहीं जहां तुम रोज जाते थे। उज़मा तुम क्यों? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। लेकिन मैं पूछूंगी नहीं। उज़मा मुझे बात समझाने का मौका तो दो। नहीं, अभी कोई बात नहीं करना, क्योंकि अभी मैं कुछ समझूंगी नहीं। मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, ना ही कुछ दिखाई देगा। देखो उज़मा, कहाँ गुम हो? हेलो। हाँ। मैं कब से बोल रही हूँ और तुम सिर्फ हूँ हूँ किए जा रही हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुन तो रही हूँ मैं तुम्हें। तुम नासिर के बारे में बात कर रही हो ना? अच्छा, तो मैं क्या बात कर रही थी, जरा आप बताइए मुझे। अच्छा छोड़ो ना, फिर बता दो प्लीज। देखा, ठीक कह रही थी ना मैं। अच्छा ना, मूड नहीं ऑफ करो। तुम्हें पता तो मैं आजकल कितनी डिप्रेस हूँ। अपने सारे गम ना कहीं दूर उठा के फेंक दो, क्योंकि जिसके दोस्त होते हैं ना, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती, समझी? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं चाहते कि तुम नासिर से मिलो? यार वो बाबा कहते हैं कि नासिर के अब्बू का बिजनेस फेयर नहीं है। ये उनका ख्याल है, ये ऐसा ही है। मुझे क्या पता, और अगर ऐसा है भी तो नासिर का क्या कसूर? वो तो ऐसा नहीं है ना। देखो, वालिदैन से विरासत में मिलती है नेकनामी तो बदनामी भी। मतलब? देखो फरखंदा, माँ बाप की जायदाद से अगर हिस्सा मिलता है तो उनका कर्ज उतारना भी हमारा फर्ज होता है। तुम्हें लगता है कि नासिर ये कर्ज उतार पाएगा? अच्छा छोड़ो, पहले तुम उसको मुझसे मिलवाओ, मैं मिलूंगी, फिर तुम्हारे बाबा से बात कर। सोच लो, अगर बाबा को पता चल गया ना तो जलजला आ जाएगा। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, रहने देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम तो खामखा जलजलों से डरते हैं। आने दो ना जलजला, तुम बाबा से बात करो ना। अच्छा कर लो बस। तुम बहुत अच्छी हो। कॉफी पियो। क्या हुआ है उस्मान? कुछ नहीं, मुझे तन्हा छोड़ दो एक बार। उस्मान मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। कब तक नाराज रहोगी मुझसे? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे मैं होती कौन हूं नाराज होने वाली?
उस्मा, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? देखो, मैं वादा करता हूं आइंदा मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। पहले बता के गए थे क्या जो अब बताओगे? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए। अब क्या फायदा एतराफ करने? इनफैक्ट मुझे जब पता चला कि वो आलिया का घर है तो मैंने सोच लिया था मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम खुद को रोक नहीं सके। हाँ, क्योंकि तुम ही ने तो कहा था कि हम ट्यूशन के पैसों से कमेटी डालेंगे, और जाम मोहम्मद उसने भी तो इसरार किया था। बस एक बात, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम वहां जाते रहे, आलिया से मिलते रहे। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे नहीं बताया, मुझसे छुपाया तुमने। यानी तुम्हें मुझ पे एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तुम सब कुछ भूल गए। तुम भूल गए कि तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर किया करते थे। मैं वही उस्मा हूं जिसने तुम दोनों को मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की, और आज भी कर सकती है। सिर्फ एक बार तुम बोल के तो देखो। मैं हट जाऊंगी, तुम दोनों के रास्ते से मैं हट जाऊंगी। तुम्हारी खुशियां हैं मेरे लिए, तुम्हारी खुशियों की खातिर मैं अपनी खुशी की कुर्बानी दे सकती हूँ, क्योंकि मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुमने तो मुझे जाना ही नहीं जाना मुझे। मैं जानता हूं तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पे। एहसान? एहसान नहीं, महसूस करो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो इकबाल, वरना छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारा हाथ थामा था हमेशा के लिए, छोड़ने के लिए नहीं।